हेलो फ्रेंड्स, संडे 9th में इंग्लिश मीडियम में आज हम चैप्टर नंबर 21 पहेलिया और मुकरिया के बारे में देखेंगे। पहेलिया और मुकरिया के बारे में अमीर खुसरो जी ने बहुत अच्छी बातें बताई है। उसमें पहेलिया या मुखरिया मतलब कि सोचना, विचारना, अपने माइंड को विकसित करने के लिए ज़्यादातर लोग और विश्व विख्यात है कि पहेलिया मुखरिया विश्व में यानी कि अन्य कंट्री में भी उसको लाइक किया जाता है और लोग माइंड को कसने के लिए या तो फिर खुश होने के लिए, आनंद में रहने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चैप्टर नंबर 21 में अमीर खुसरो ने पहेलिया मुखरिया दी है। उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति, सही गलत विधान और एक एक वाक्य में उत्तर आज हम डिस्कस करेंगे, जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। फर्स्ट है, ब्लैंक को दाने के बिना कोई नहीं खाता। तो अनार, अनार एक ऐसा फल है जिसका दाना ही खाया जाता है, दाने के बिना उसको कोई खाता नहीं है। सेकंड, ब्लैंक मन का भारी तन का छोटा है। तो लोटा जो मन का भारी है और तन का छोटा है, तन माने कि वो कैसा दिखता है। पहले के समय में ज़्यादातर लोटे का इस्तेमाल किया जाता था पानी पीने के लिए। तो वो उसका मन है वो भारी है और उसका तन है यानी कि उसका शरीर है बहुत छोटा है। तो आंसर आएगा लोटा। तीसरा, ब्लैंक किए बिना तोता सोता नहीं है। तो क्या किए बिना नहीं सोता? तो राम भजन। आंसर आएगा राम भजन किए बिना तोता सोता नहीं है, क्योंकि तोता एक इंसान या तो फिर आदमी की तरह व्यवहार करता है। उसको अच्छी बातें सिखाई जाए तो वो अच्छी बातें बोलता भी है और हमेशा राम का भजन करता रहता है। फोर्थ, लोटा मन की ब्लैंक बुझाता है। तो क्या बुझाता है? तपन। तो लोटा मन की तपन बुझाता है। फिफ्थ, अमीर खुसरो ने के अनुसार तोता ब्लैंक है तो गुणवंत है। गुणवंत किस प्रकार? क्योंकि वो खुश है, गुणी है, इसलिए अमीर खुसरो ने तोता को गुणी बताया है। नंबर 6, पहेलिया मुकरिया के रचनाकार ब्लैंक है। तो कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने इसकी रचना की है। नंबर 7, ब्लैंक नहीं था इसलिए वजीर रखा नहीं था। तो क्या नहीं था? दाना नहीं था, इसलिए वजीर रखा नहीं था। तो पहले के समय में जहाँ अन्न के कमरे भरे जाते थे, उस जगह पे वजीर संभालने के लिए रखा जाता था और आज के ज़माने में सिक्योरिटी वाले रखे जाते हैं। नंबर 8, चक्की के दो चाटको ब्लैंक के समान है। तो जवान यानी कि जो आटा निकाला जाता है अन्न में से, तो उस समय में आज की टेक्नोलॉजी के अनुसार नहीं था, तो चक्की में आटा निकाला जाता था। दो पत्थर थे, उसके बीच में अन्न रखा जाता था और उसको पीसा जाता था। उसके आधार पर आटा निकाला जाता था। तो उस समय जो चक्की थे उसके दो चाट थे या दो पार्ट थे, उसको जवान के समान माना जाता था, क्योंकि हर घर में जो चक्की नहीं थी तो आटा कैसे निकाले, तो वो जवान के समान थे अमीर खुसरो के अनुसार। इस जो पहेलिया मुकरिया में बताया गया है। नंबर 9, ढोल के बोल ब्लैंक मीठे लगते हैं। तो ढोल के बोल शादी के समय। क्यों शादी के समय? क्योंकि पहले के समय में ढोल ही लाया जाता था और जहाँ जिसके घर पे ऐसा बजाया जाए, उस समय माना जाता था कि उसके घर पे शादी ब्याह का समय है और उस समय वो मीठे लगते थे। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो ज़्यादातर डीजे आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति देख ली। आगे है सही गलत विधान। फर्स्ट, कोयल राम भजन बिना सोती नहीं है। तो गलत, क्योंकि कोयल नहीं, यहाँ तोता राम भजन बिना नहीं सोता। सेकंड, रहीम जी के मुकरिया विश्व विख्यात है। तो रहीम जी की नहीं, यहाँ अमीर खुसरो की मुकरिया विश्व विख्यात है। तीसरा, अमीर खुसरो ने पहेलिया मुकरिया लिखी। तो ये विधान सही है, क्योंकि इसके रचनाकार जो पहेलिया मुकरिया के रचनाकार है जो अमीर खुसरो है। फोर्थ, तोता शिव शिव रटन करने के बाद ही सोता है। तो तोता नहीं, यहाँ कौन है?
तोता तो रटन करता है लेकिन शिव शिव का नहीं करता। किसका रटन करता है? राम भजन का रटन करता है। फिफ्थ, गिलास तन से भारी और मन का छोटा होता है, तो गिलास नहीं यहाँ आएगा लोटा। तो फोर्थ है जो वो गलत है और फिफ्थ भी गलत है, क्योंकि गिलास की जगह यहाँ लोटा तन का भारी है और मन का छोटा है। नंबर 6, प्रभु दर्शन के समय डोल के बोल कड़वे लगते हैं, तो डोल के बोल हमेशा कैसे लगते हैं? मीठे। तो यहाँ नंबर 6 का जो विधान है गलत है। नंबर 7, तोता राम भजन करता है, तो क्या करता है? राम भजन, ये विधान सही है। नंबर 8, चक्की के दोनों पार्ट किसी महिला के 2 बालकों की भांति होते हैं, तो ये विधान सही है। नंबर 9, जूते के नीचे का हिस्सा यानी तल्ला, यानी कि जूते का जो नीचे का हिस्सा होता है उसे तल्ला कहा जाता है, ये विधान भी सही है। अब हम एक एक वाक्य में उत्तर देखेंगे। तो एक एक वाक्य में उत्तर 6 दिए गए हैं। फर्स्ट है, लोटा क्या काम में आता है? तो जब प्यास लगती है तब लोटे में पानी भरकर पी सकते हैं। दूसरा, तला शब्द का क्या अर्थ है? तो तला शब्द का अर्थ है कि जिस चीज को हम गर्म तेल में तलते हैं, जैसे कि पूली या दूसरी कोई जो चीज चलने वाली होती है, समोसे आदि, जिसको हम तलकर खाते हैं, उसको हम तला शब्द कहते हैं। नंबर 3, वजीर बुद्धिमान नहीं था। काव्य से भाव पंक्ति समझाइए। तो वजीर में दाने नहीं थे, इसका अर्थ ये होता है। नंबर 4, रोटी क्यों जल गई? रोटी क्यों जल गई? क्योंकि फेरे नहीं जाने पर रोटी ऐसे की ऐसी रखी गई और वो जल गई। नंबर 5, पहेली की व्याख्या लिखिए। तो पहेली यानी कि वस्तु का गुण वर्णन, उसे पहेली कहते हैं। गुण वर्णन यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बातें न कहना, छोटी छोटी बात में पहेली बना देना और उस बात के द्वारा सोचना और आंसर देना, उसको हम पहेली कहते हैं। नंबर 6, मुकरी कौन किसे कहता है? तो मुकरी एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि मुकरी। तो इस प्रकार हमने चैप्टर नंबर 21 पहेलियां और मुकरियां के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सही गलत विधान, रिक्त स्थानों की पूर्ति और एक एक वाक्य में उत्तर देखें, जो आपने अच्छी तरह से वीडियो लेक्चर में देख लिया है और अपनी नोटबुक में आपको लिखना है। ओके, थैंक यू।